कल एक पोस्ट होती है रेडिट पर, रेडिट के एक पेज पर। बताऊंगी कि क्या पोस्ट है, लेकिन कुछ कमेंट पढ़ती हूँ, आप भी सुनिएगा। पहला कमेंट है, इस लेडी की एजुकेशन एंड दिमाग का लेवल पता चल रहा है। दूसरा कमेंट है, इन दिस वीडियो शी सेज शी इज अ फैन बट नाउ शी मेक्स फन ऑफ सबा एंड हर फैमिली, नॉट श्योर व्हाट मेड टू हर चेंज फ्रॉम फैन टू हेटर। उसके नीचे कमेंट है, आई सॉ ऑन द नेबर सब दैट डब्बा मेड हर डिलीट द फैन एडिट्स शी मेड। फिर कुछ एक कमेंट था, प्योर हार्टेड। अब तो मुझे भी उस पर क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। एंड देन उसके नीचे लिखा है एंड प्योर सोल, और उसके बाद जो हंसने की इमोजी है ना, मुझे भी हंसी आ रही है। उसके नीचे कमेंट है, वक्त बदल गया जज्बात बदल गए। वाकई में सही है, बिल्कुल जिसने किया है एकदम सही किया है। फिर किसी ने लिखा, सॉरी टू से बट ये आवाज़ बहुत इरिटेटिंग है। ये मैं अक्सर सुनती रहती हूँ, इसकी मुझे आदत हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरी आवाज़ बहुत इरिटेटिंग लगती है। भाई मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद, करीब से फॉलो करने से क्या मतलब है, घुस के फॉलो लेती है क्या? हाँ, एक तरीके से भाई ऐसा समझ सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगी, वेट कीजिए। उसके बाद एक कमेंट आता है, ये तो शबनम गहलोत की आवाज है, सी मेक्स पॉडकास्ट बैशिंग हिज दिस फैमिली, पर लगता है चालू की पक्की मुरीद ये भी रही है। फिर उसके बाद एक कमेंट है, निकम्मी की फैन है ये लेडी, अब कुछ नहीं बचा बोलने के लिए, प्योर सोल, और बहुत सारे हंसने की इमोजी। एक एक का जवाब दूंगी बड़ी डिटेल में। उसके बाद किसी ने कमेंट किया, और ये कमेंट मैंने कहीं और भी देखा, क्योंकि किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था। अरे शबनम आंटी की आवाज है ये तो, पहले ये इब्राहिम की फैन थी, उनकी एडिट्स बनाती थी, और जब चालू ने स्ट्राइक भेजी को तो तब से उन्हें क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। और उसके आगे लिखा है, और ये और इनके हस्बैंड चैनल आज की चर्चा, और उसके नीचे फिर सवालों की झड़ी होगी, आज की चर्चा ये क्या है, ये भी एक चैनल है, पॉडकास्टर है। तो उसके नीचे किसी ने सवाल पूछा, ये किसने बताया कि वो उनके हस्बैंड हैं? तो किसी ने लिखा, व्हाट, आज की चर्चा अंकल इज हर हस्बैंड। फिर अगला किसी ने कमेंट किया, शबनम गहलोत तो फ्रॉड निकली, ओह माय गॉड, तो मुझे भी नहीं पता था। फिर किसी ने फिर सवाल पूछा, क्योंकि उसके मन में उठाव उठा बहुत ज्यादा, कि आज की चर्चा इनके हस्बैंड है, ये किसने बताया? उसके नीचे कमेंट आया, पता नहीं, कोई कमेंट देखा था मैंने। फिर उसके नीचे कमेंट है, अरे ये तो अब चालू की बहुत बुराई वाले वीडियोस बनाती है। तो किसी ने उसके नीचे लिखा, चालू की एक्स लग रही है। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल कमाल का था भाई, मैं और चालू की एक्स, लगता है फनी खतरे में है। तो किसी ने कहा, हा, गुटकू के आने के बाद जलन से ऐसी वीडियोस बनाने लगी। ओह माय गॉड, जलन होने लगी होगी ना बेचारा, और ले बेचारी चालू को मुझसे छीन लिया फनी ने। तो अब मैं बताती हूँ एक्चुअली क्या है। मेरे चैनल पर 2 वीडियोस हैं जो कि मैंने जानबूझकर पड़े रहने दी थी, और वो थी चालू की वीडियोस, जो मैंने एडिट बनाई हुई थी। उसमें मैं क्या करती थी, एडिट बनाती थी और वॉइस ओवर करती थी। दोनों वीडियो एक 7 सितंबर को अपलोडेड है और एक 22 सितंबर को अपलोडेड है, और 9 अगस्त को मेरा चैनल बना था, मैं अपने व्लॉग्स डालती थी। और मैं चालू की फैन हुआ करती थी, एक्चुअली चालू की नहीं, मैं मैडम की फैन हुआ करती थी, क्योंकि मैंने मैडम का शो देखा था, और कोविड के टाइम पर मैं वो शो बहुत करीब से देख रही थी। फिर वो शो बंद हो गया जब कोविड शुरू हुआ, और मैडम को थोड़ा सा मतलब ये था कि पता था कि हाँ एक्टर है, और ऐसे ऐसे करके शादी की है। बिग बॉस में भी देखा था 2018 में, वो फ्लॉप गया था, तो वहां पर भी कुछ कुछ चीजें देखने को मिली थी। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने बढ़ा चढ़ाकर बताया था कि इनकी आदत है, तो ऐसे ही बढ़ाने चढ़ाने में न जाने मेरे जैसे बेचारे सॉफ्ट हार्टेड दिल के, एकदम से बहुत ही सॉफ्ट दिल के लोग, कितने सारे लोग थे जो इन लोगों की बातों की चालाकी में आ गए थे। एक्चुअली क्या ना, पहले तो ये व्लॉगिंग नहीं करते थे, तो इनको क्या था कि ये जो भी चीज़ें इनकी घर की बाहर निकलती थी, वो पेपराजी या कोई भी ऐसे चैनल थे जो न्यूज़ पोर्टल चैनल होते हैं, उस टाइप के चैनल से इनकी खबर बाहर निकलती थी। उसके बाद ये व्लॉगिंग में आ गए। जब व्लॉगिंग में आ गए तो लोग इनको करीब से देखने लगे। चालू ने तो भाई जो चिच्चा लेदर की है उनकी, मैं सीरियसली बताऊँ, मैं तब तक भी इनको फॉलो नहीं करती थी। मैं 2021 के लास्ट में मैं इनको रेगुलर देखने लगी थी, और इससे पहले मुझे मैडम का चैनल जो है वो फीड में आया, और मैंने देखा, जो मेरी पहली वीडियो थी वो थी जिसमें मैडम को जनाब जो है दुबई लेकर गए थे, और झुमके पायल ये सब चीज़ दिया था, मैडम तैयार हुई थी और जो बड़ी सी लंबी सी गाड़ी में घूम रही थी, वो मेरी पहली वीडियो थी जो मैंने चैनल देखा, और उनको मैं फिर उसके बाद से उनको सब्सक्राइब कर लिया और रेगुलर फॉलो करने लगी। तो जब एक चैनल आप एक वीडियो देख लेते हैं तो उससे रिलेटेड फिर आपको और भी वीडियो मिलती रहती है। तो फिर मुझे लगा
कि मैडम तो बड़ी डाउन टू अर्थ हैं। अब तक हम इनको एक्टर्स के रूप में जानते थे, लेकिन ये अपनी फैमिली को लेकर चलती हैं। ना केवल वही, जो 99.9% मुस्लिम लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि भाई इन्होंने इस्लाम कबूल करा है, और देखो कितने अच्छे से फॉलो करती हैं कि भाई ये तो सर पे पल्ला रखी हुई हैं, ऐसे कर रही हैं, वैसे कर रही हैं, अपनी अम्मी को बहुत ज़्यादा प्यार दे रही हैं। और ये तो अम्मी के जो चौचलेबाजी थी, ये तो इन्होंने वहाँ पे भी बहुत गाए थे अपनी ननद के बिग बॉस में, आपको सबको याद ही होगा। तो जैसे 99% लोग बेवकूफ़ बने थे ना, जो कि रेडिट पर जो बहुत सारी आंटीज़ बैठी हुई हैं, वो सब कभी किसी ज़माने में ना इनके फ़ैन ही हुआ करती थी। बाद में जब चीज़ें खुली और खुली और खुली और खुली, तो लोगों को समझ में आने लगा, क्योंकि उससे पहले तो ये सब रेडिट था ही नहीं क्रिटिसाइज करने के लिए। क्रिटिसिज्म कब मिला है इनको? 2021 के लास्ट आते आते और 22 का शुरू होते होते, क्योंकि बहुत सारी चीजें सामने आने लगी। तो अगर उसी गिनती में मैं भी एक थी, तो क्या बड़ी बात है और क्या बुरी बात है उसमें। लेकिन मैं नहीं बुरा मानूंगी भाई, मुझे बड़ा मजा आया सच में। वो मेरी जो पोस्ट वहां पे पोस्ट की, और जिनको देखना है तो वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 7 सितंबर को मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, और ऐसी और भी बहुत सारी एडिट थी, वो भी थी जिसमें मूविंग वाले शॉर्ट्स थे। मतलब समझ गए, ये तो पिक्चर से मैंने शॉर्ट्स बनाए जिसमें मैंने वॉइस ओवर किया है, और मूविंग वाले भी थे, तो वो मूविंग वाले मैं एडिट करती थी। और नो डाउट उस टाइम पे इनका जो चार्म था ना, वो बहुत ज़्यादा था लोगों के बीच में, और लोग जो थे ना इतने अंधभक्तों की तरह से फॉलो करते थे। उसमें से एक मैं भी थी, मेरी भी उसी में गिनती की जाती थी, क्योंकि मैंने तब तक इनकी असलियत को जाना नहीं था, बहुत सारे लोगों की तरह से। उस वीडियो में जो मुझे अच्छा लगता था, जैसे चालू का क्या था, शुरुआत में ये क्या करती थी, बहुत सारे जो ना इसको जो वो आते थे, मतलब ड्रेसेस आती थी, वो ड्रेस अच्छी होती थी। मतलब जितने भी आप अगर मेरी शॉर्ट वीडियो में देखोगे, तो वो सारी ड्रेसेस अच्छी हैं। ये तो गंवार बन के तो अब रहती है, तब प्रॉपर हिजाब में रहती थी, सारे फोटो शूट करती थी। तो जो दिख रहा है हम उसी के बेसिस पर तो बोलेंगे। तो मुझे ड्रेसिंग सेंस अच्छी लगती थी। शुरुआत में जो इन्होंने व्लॉग दिखाए, जब मुझे उनके व्लॉग देखते देखते, मैडम के व्लॉग देखते देखते, एक दिन इसका जो है व्लॉग जो है रेकमेंड हुआ, क्योंकि इसको मैंने मैडम के व्लॉग में देखा, तो मैंने इसका व्लॉग भी देख लिया। तो शुरुआत के व्लॉग में मैंने देखा इनकी अम्मी बड़ी दुआएं देती थी भाई, दुआएं देती थी, दुआ पढ़ने के लिए बताती थी। शब रात आई थी आई थिंक उस टाइम पर, और इसकी अम्मी जो ना बड़ी दुआ दे रही थी और बता रही थी कि ऐसे पढ़ो, इतनी बार पढ़ो। तो मुझे बड़ा रिलेट लगा भाई मेरी अम्मी की तरह से, क्योंकि मेरी अम्मी भी हमेशा जब शब रात आती थी या रमज़ान आते थे, वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को बोलती थी, और ये कहती थी बेटा ये पढ़ो, इससे ये फ़ायदा होगा, ये पढ़ो, ये फ़ायदा होगा। तो मैं उसको रिलेट कर पाई अपनी मदर के साथ, और मुझे अच्छा लगा। और मैं 1 साल पहले ही अपनी मदर को 2020 में खो चुकी थी, और मैंने इनको देखा था 21 में, तो मैं उनसे रिलेट कर पाई, और मुझे लगा कि भाई बड़ी अच्छी हैं, ये तो नमाजी हैं। मुझे क्या पता था कि उससे पहले, तब तक मुझे मालूम ही नहीं था, जो चीज़ दिख रही थी उसी के बेसिस पे मेरा माइंडसेट सेट हो गया था। मुझे लगा अच्छी हैं, अपने ससुराल वालों को प्यार करती हैं, अपनी ननद को कितना प्यार करती हैं, अपनी सास को कितना ज़्यादा करती हैं। इनकी सास भी बड़ी अच्छी हैं भाई, दीन इस्लाम की बातें बताती हैं, नमाज पढ़ती हैं, तस्बीहें पढ़ पढ़ कर बताती हैं। और वो बेटी कितनी अच्छी है, जो अपनी माँ के लिए इतना सब कुछ करती है, ऐसे सब कुछ करती है, हिजाब में रहती है। तो एक तरीके से भाई मुझे लगा कि भाई बड़े अच्छे लोग हैं, जब तक इनकी असलियत से वाकिफ़ थोड़ी ना थे। फिर धीरे धीरे जब मैं इनकी एडिट से बनाने लगी, तो नो डाउट मुझे फ़ायदा भी हुआ था। जो शॉर्ट्स मैंने डाली थी, अब तो उसमें से काफ़ी हद तक शॉर्ट्स तो मैंने बहुत सारी डिलीट की हैं। क्यों डिलीट की हैं उसका भी मैं रीज़न बताऊंगी। तो बहुत सारी जो मैंने इस तरह से शॉर्ट्स बनाई थी, एडिट्स बनाई थी, उससे मुझे फ़ायदा भी हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको पसंद करते थे। उस टाइम इनका चार्म चल रहा था, तो उससे बहुत सारे सब्सक्राइबर भी मिले, वो वीडियोज़ भी देख रहे थे। तो कुछ छोटी छोटी सी वीडियोज़ डालकर मेरे वॉइस ओवर भी हुआ करते थे, तो क्लिपिंग थी। जब तक मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी, मैं 2021 में ही जो है यूट्यूब पर काम करना शुरू किया था, जो मेरा पहला चैनल था जिस पर मैं रेसिपीज़ डालती थी। फिर मैंने ये एक व्लॉग चैनल शुरू किया बच्चों के कहने की वजह से। 9 अगस्त को मेरा ये चैनल क्रिएट हुआ था, और मैंने अपने व्लॉगिंग डालनी शुरू की। फिर मैंने कुछ कुछ जो है क्लिपिंग्स इनकी भी डाली थी। मुझे जब तक आइडिया नहीं था कि भाई ये जो रीयूज़ में आ जाता है, या इस तरह से किसी को ये भी होता, ये भी था कि भाई फ़ैन एडिट होते हैं, लोग बनाते हैं, लोग डालते हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं। मुझे क्या पता था कि ये चीप सेलिब्रिटीज़ हैं भाई, क्योंकि भाई भाभी आज तक नहीं किया कभी भी, किसी भाई भाभी, इनके भाई भाभी ने आज तक कभी किसी के साथ इस तरह का ना ही कोई व्यवहार किया है, ना ही किसी के साथ कोई फालतू का सामान लेना, गिफ्ट लेना, ये सारी चीज़ें नहीं। ये जो टुच्ची हरकतें ना, ये सिर्फ चालू करती थी। अच्छा भाई, अब लोग ये कह रहे हैं, जहाँ जहाँ रेडिट पे जो भी ये बातें चल रही हैं, कमेंट चल रहे हैं, एक एक कमेंट का रिप्लाई भी करूंगी साथ साथ, और फिर डिटेल में भी बताऊंगी। जब किसी ने ये कहा कि इन दिस वीडियो से
सेज फैन, वो कह रही है कि पहले वो फैन हुआ करती थी और अब जो है ये ऐसे हो गई है। और ये कैसे बदल गई है? वो इसलिए बदल गई है क्योंकि मेरी 1 to 1 इनसे बात हुई थी। मतलब मुझे वहाँ पर जब मैं एडिट बनाती थी तो वहाँ पर जो इसके चापलूस लोग होते थे वो मुझे धमकियाँ दिया करते थे, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम उसकी जो है चीज़ें डालती हो, तुम उसकी वीडियो बनाती हो, हम तुम्हारा चैनल बंद करवा देंगे और तुम्हें चालू जो है वो स्ट्राइक देगी, ऐसे ऐसे करके मुझे बहुत सारी धमकियाँ दिया करते थे। जब तक भी मुझे चीज़ें समझ में नहीं आई, मुझे लगा, मैंने कहा होंगे भाई बहुत लोग सारे ऐसे करते होंगे। फिर लिटरली एक दिन मेरे इंस्टाग्राम पर ये मैडम का एक मैसेज आया, तो इट मीन्स किसी ने मेरे चैनल का लिंक दिया है या व्हाटएवर जो भी कुछ रहा हो। इस मैडम ने पर्सनली सारी दुनिया को छोड़कर मुझे मैसेज किए और ये बात सब जानते हैं, मेरे फेलो क्रिएटर पॉडकास्टर सब जानते हैं। और वो अगर मेरा पॉडकास्ट सुन रहे होंगे तो उनको डेफिनेटली पता होगा क्योंकि मैंने उनके साथ भी चीज़ें शेयर भी की थी और प्रूफ भी दिए थे। इसने मुझे ना केवल स्ट्राइक दी थी बल्कि पहले स्ट्राइक की धमकी दी थी और अपनी शादी से 4-5 दिन पहले, ये उस दिन की बात है जिस दिन इसका व्लॉग आया था कि ये लोग जो है पैकिंग कर रहे हैं अपनी शादी के लिए, मोदाहा निकलने के लिए, ये उस दिन की बात है। ना केवल इसने मुझे धमकी दी और ये कहा कि तुम्हारा चैनल उड़ जाएगा, अभी तो मैं स्ट्राइक दे रही हूँ, फिर मैं भाई भाभी से भी कहूंगी कि वो तुम्हें स्ट्राइक दे और तुम्हारा चैनल चला जाएगा, वरना मेरी सारी वीडियो, सारे एडिट, सारे फोटो सब हटाओ वहां से। इस तरह की जो एडिट थी, जो फोटो से मैं बना रही थी, वॉइस ओवर में कर रही थी, तो इसमें इसका क्या नुकसान था? इससे तो इसको पब्लिसिटी मिली थी, पर इस बेवकूफ़ को ये चीज़ें समझ में नहीं आई। पर मैं तो सोचती थी भाई ये बहुत अच्छी इंसान है, इसके भाई भाभी सब बहुत अच्छे इंसान है, कितने अच्छे मुसलमान हैं, कितने अच्छे मुसलमानों वाली बातें करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं और देखो कितनी एकता है इनमें, एक जो है दूसरा धर्म छोड़कर यहाँ पर आई है। तब तक डिटेल तो ज़्यादा पता ही नहीं थी क्योंकि इतने डिटेल में ना चीज़ें देखी थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया इनकी असलियत और धीरे धीरे करके सामने आती गई। जो मेरे से जुड़े हुए लोग हैं उनमें से भी न जाने कितने सारे लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली में पहले इनके जो है ना मुरीद, मेरी तरह से मुरीद ही हुआ करते थे और इनको पसंद किया करते थे और सब्सक्राइब किया करते थे। कई सारे ऐसे पॉडकास्टर हैं जो पहले कभी इनके फ़ैन हुआ करते थे, लेकिन बाद में सब ने जब देख लिया कि इनकी असलियत ये है तो वो मेरी तरह से अपनी आवाज़ उठाने में और इनकी जो चीज़ें हैं गलत को गलत और सही को सही बोलने से पीछे नहीं हटे। कईयों का नाम गिना सकती हूँ मैं, कई सारे हैं जो खुद अपने पॉडकास्ट में ये बोलते हैं कि हम कभी इनके फ़ैन हुआ करते थे और हम कभी इनको मानते थे बहुत चीज़ों के लिए। अब बात करते हैं कि वो वीडियो, अच्छा तो जिनमें क्लिपिंग थी उसमें सब ने इसने स्ट्राइक दी मुझे और उनको मुझे जब उस पर स्ट्राइक आई हुई थी तो जब तक वो स्ट्राइक पड़ी रही 3 महीने तक, 90 डेज़ के लिए स्ट्राइक पड़ी रहती है और मेरे चैनल की रीच बिल्कुल चली गई। फिर मैंने एक दो लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि जो भी आपने इस तरह से जो वीडियोस उनकी डाली हुई है वो सारी वीडियोस एडिट सब हटा दीजिए। मैंने सब हटाया। फिर मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा इस तरह की जो एडिट है उसमें क्लिपिंग नहीं है, क्योंकि फिर मुझे इतनी जानकारी हो गई थी कि अगर आप क्लिपिंग यूज़ करते हो और वो क्लिपिंग अगर उनके ब्लॉग से ली गई होती है या उनके कंटेंट से ली गई होती है तो उसका जो है ना, उनका जो टूल होता है, कॉपीराइट टूल होता है, उसमें वो मैच हो जाती है, चाहे फिर वो आपने 1% ही क्यों ना ली हो, तो वो मैच हो जाती है, तो वो आपको अधिकार रखते हैं ये देने का। लेकिन अगर आपने पिक्चर से लेकर इस तरह से अपनी एडिट की है तो वो आपको मैच नहीं होगी। तो बाकी की जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी क्लिपिंग थी वो सब मैंने हटा दी, उस पे से सब डिलीट मार दिया। 3 महीने तक चैनल बिल्कुल ऐसे डेड बेकार पड़ा रहा और ये जो 2 थी ये मैंने जानबूझकर छोड़कर रखी। और उस टाइम पर जब मैंने इनको बोला था कि मुझे आप कुछ टाइम दे दीजिए, मेरी चैट है उनसे बाकायदा, मैंने उनसे बोला कि मुझे कुछ टाइम दे दीजिए, मैं सारी चीज़ें हटा लूँगी। कहती है नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ अभी 1-2 घंटे का है और ये तब तक हटा लो वरना मैं स्ट्राइक दे दूंगी। क्योंकि जिस दिन मेरी बात हुई है उससे नेक्स्ट डे ही ये वो वाला व्लॉग आया था जब ये मोदाहा के लिए निकल गए थे अपनी शादी के लिए। एक बात बताओ, शादी के घर में लोगों को कितने सारे काम होते हैं यार। जिसकी खुद की शादी होती है, फिर दूसरी एक सिटी से दूसरी सिटी में जाकर आपको शादी करनी होती है, आपको दुनिया भर की पैकिंग करनी होती है, दुनिया भर की चीज़ें सोचनी होती है। एक लड़की की कितनी सारी जिम्मेदारी होती है, उस टाइम पे इतना माइंडसेट नहीं होता, उसको इतना सारा सामान ये सब कुछ रखना होता है। क्या मुझे धमकी देने के चक्कर में या ऐसी मुझ जैसे और लोगों को धमकी देने के चक्कर में बेचारी अपने हथफूल छोड़ाई थी। बेचारी का कितना सारा पचका हुआ था, मुझे हथफूल नहीं पहन पाई, मैं ये नहीं कर पाई, मैं वो नहीं कर पाई। और उस दौरान इसने एक मुझे ही नहीं और भी कई सारे लोग थे, क्योंकि कईयों से फिर मेरी बात भी हुई थी, 1-2 तो शायद हमारे पड़ोसी देश के थे, जिनके चैनल पर इसने स्ट्राइक दी। और मेरे ख्याल से शायद मल्टीपल दी है या क्या दिया, या शायद एक ही स्ट्राइक से डर की वजह से उन्होंने चैनल ही डिलीट कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने नाम से नहीं बना रखा था, नाम भी शायद इसी का यूज़ किया हुआ था, या शायद उनका कोई और पर्सनल अपना कोई कंटेंट नहीं था, नाम कुछ और था लेकिन कंटेंट इसी का ही था, इसी टाइप की एडिट थी। उसके बाद मैंने सारी एक एक करके वीडियोस हटा
हटा दी, लेकिन जो मुझे गाइड किया गया था कि नहीं इस तरह की वीडियो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो 2 वीडियो मैंने जानबूझकर इस पर छोड़ कर रखी। और फिर उस दिन से जब मुझे चीज़ें समझ में आने लगी कि एक्चुअली ये तो जो दिखते हैं ना वैसे ये लोग हैं नहीं। अब लोग ये कहेंगे कि तुम्हें स्ट्राइक दे दी थी तो तुमने इसलिए कर दिया, नहीं। उसके बाद भी मैंने बहुत सारी चीज़ें जब देख ली, फिर ये कुछ रेडिट भी थे, कुछ और पॉडकास्टर भी थे जिनको सुना, जाना, देखा, समझा, तब मुझे लगा यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मुझ जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इनके चक्कर में आ जाते हैं और जो सही को सही और गलत को गलत नहीं जान पाते हैं। तो मेरे को पूरा हक बनता है कि मुझे जो पता है, जो मेरे को मैं जानती हूँ, वो मैं बातें लोगों के सामने लेकर आऊँ, एटलीस्ट इनकी सच्चाई लोगों के सामने लेकर आऊँ और अपने वे में लेकर आऊँ। तब तक मेरी जानकारी में कोई और मुस्लिम पॉडकास्टर नहीं था। तो इस्लाम के बारे में जो ये गलत गलत चीज़ें दिखा रहे थे, गलत तरीका दिखा रहे थे, तो मुझे लगा कि अगर मैं उन सब चीज़ों को करेक्ट कर सकती हूँ तो व्हाई नॉट, मैं करूँगी, डेफिनेटली करूँगी। और फिर मैंने उसको एक व्लॉग चैनल से, जो कि मेरा एक व्लॉग चैनल था, आपने देखे होंगे बहुत सारे व्लॉग्स भी हैं, मैंने उसको फिर इस तरह से लिया कि नहीं मुझे अब ये सारी चीज़ें बतानी हैं। और एक्चुअली जो मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक तरीके से ठगी सी हुई, क्योंकि मैं तो इनकी अच्छाई में पिघल गई थी सोचकर कि भाई ये बहुत अच्छे लोग हैं। तो जिस तरह से मुझे लगा और लोगों को ना लगे, तो भाई मुझे पूरा हक बनता है कि मैं अपनी वॉइस रेज करूं और मैं बताऊं कि हाँ ये गलत दिखा रहे हैं, गलत तरीका है। जैसे इन्होंने अब तक 5 साल से ये दिखा रहे थे कि रमज़ानों का मतलब ये होता है, रोज़े का मतलब ये होता है कि तला हुआ खाओ, भुना हुआ खाओ, ये खाओ, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, नमाज प्रॉपर तरीके से ना पढ़ना, गलत चीज़ें दिखाना, गलत चीज़ें बताना। तो मुझे क्योंकि जब तक डिटेल में तो हमें भी नहीं पता था, क्योंकि शुरुआत के दिन थे, तब से मैं इनको जो है क्रिटिसाइज़ करने लगा। तो आपको क्रिटिसाइज़ करना कहो, मैं तो करेक्ट करना बोलूँगी, जो मेरे तरीके से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। और अब ये मेरा जवाब उन आंटियों के लिए है जो सारी की सारी वहाँ रेडिट पर बैठी हुई थी और जिन्होंने ये वीडियो डाली है। पहली बात तो तहे दिल से शुक्रिया आपका भाई कि आपने ये वीडियो मेरी डाली वहाँ पे। एटलीस्ट मैंने जो जिस पर्पज़ के लिए ये वीडियो रखी हुई थी अपने चैनल पे, आप बेवकूफ़ों की तरह से इतना नहीं सोच पाए कि अगर मैं उसको क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ और उसी के फेवर में बनाई हुई वीडियो को मैं चैनल पर क्यों रखूँगी। क्या लोग अंधे थोड़ी ना है, ये बहरे थोड़ी ना है, या फिर लोग जो है जाकर देख नहीं सकते मेरे चैनल को, या पुरानी वीडियो कोई बाहर नहीं निकल सकती, या मैंने कोई इसको अनलिस्टेड या प्राइवेट थोड़ी ना कर रखा था, मैंने खोल कर रखा हुआ था। तो बेवकूफ़ों ये समझो कि मैंने ये वीडियो रखी हुई क्यों थी। मुझे लगता है इन लोगों की ना इंग्लिश बहुत अच्छी है लेकिन अकल बहुत कच्ची है, सोच नहीं पाए ये कि ये वीडियो एक्चुअली मैंने रखी हुई क्यों थी। तो इतनी कनिंग औरत है, इतनी नालायक औरत है ये कि इसने जो है इतने सारे लोगों को, और एक स्टोरी वो मैंने आज तक शेयर करके रखी हुई है, जो किसी ने इसका चैनल बनाया हुआ था, उसने फिर मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट किया था और उसने मेरे को ये बोला था, क्योंकि उसने भी शायद कभी मेरा चैनल देखा होगा, तो उसने मेरे को ये जो है वो स्टोरी के बारे में बोला कि ऐसे ऐसे करके मुझे स्ट्राइक दे दी है उन्होंने और अब मैं ये चैनल जो है ना डिलीट कर रही हूँ। वो चैनल पर इसकी एडिट पड़ी हुई थी, 2-2 3-3 मिनट की वीडियोस बनी हुई थी, डली हुई थी, वीडियो डली हुई थी, जिस पर वॉइस ओवर हो रहे थे, बाकायदा उस पर अच्छे खासे व्यूज़ थे। इसने स्टोरी शेयर कर दी थी, स्लाइड करके ऊपर फिंगर से ऊपर कर रही थी और ये कह रही थी कि मैं आपको स्ट्राइक दूंगी। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये दूध की धुली और बहुत शरीफ इंसान है, तो बिल्कुल भी शरीफ इंसान नहीं है। जो धमकी दे सकती है, जो स्ट्राइक दे सकती है, वो भी अपनी खुद की जो है फैन को ही, अपनी खुद की एडिट्स बनाने को। मैं ये कह रही हूँ कि कोई अगर इसका व्लॉग का कॉपी कर रहा है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर कोई फैन मेड इसकी वीडियोस बना रहा है, जबकि अब तो यूट्यूब ने भी ये दे दिया है इस बात को कि आप फैन पेज बना सकते हो, उनको आपको जो है ना फैन पेज ऑफिशियल करके नाम डालना पड़ेगा, या नाम के आगे फैन पेज डालना पड़ेगा। लेकिन इसको ये लगा बेवकूफ़ को कि नहीं ये तो मेरा कॉपी कर रहे हैं, इससे मेरे को नुकसान होगा, जबकि इससे इसको फ़ायदे ही हुए हैं। जितने रिएक्शन चैनल बने उससे भी इसको फ़ायदे हुए हैं, क्योंकि नाम होता तो है, अब नाम बदल कर लें या कैसे भी लें। तो इस चक्कर में इसने इतने सारे लोगों को स्ट्राइक दी थी और उसके चलते ही ये लोगों की हेट रेट में आने लगी। और जितने जितने फिर दिन बीतते गए भाई, फिर इसकी हो गई शादी। शादी होने के बाद ये पति को ले आई, पति का नाम पता ही है आपको, पनौती है वो। और उसके बाद जो भाई इसकी लंका लगी है ना आज तक लगी रही है। तो ये तो हो गया उस वीडियो के बारे में, जो वीडियो मेरी पड़ी हुई थी और जो चर्चा चल रही थी। भाई मुझे तो पॉडकास्ट बनाने का मौका मिल गया, चलो अच्छी बात है। जितने भी कमेंट्स, आई होप सबको जवाब मिल गए होंगे कि वीडियो में बनाती थी, क्यों बनाती थी, चैनल पर रखे हुए हैं, क्यों रखे हुए हैं। एक मौके का मैं इंतज़ार कर रही थी। और आई एम श्योर जो मेरी ऑडियंस है पुरानी, जो मुझे शुरू से सुन रही हैं, उनको पता होगा, मैंने कई बार बोला भी है कि मेरा सामने से 1-to-1 इससे हुआ है। मतलब मेरी काफ़ी लंबी इससे चैट हुई है। इतनी फ्री थी ये उस टाइम पर, जिस टाइम पे पैकिंग होकर ये लोग जो है पैकिंग वैकिंग कर रहे होंगे या वट एवर जो भी घर में काम होंगे, इसको स्ट्राइक देने की पड़ी थी। मतलब शादी में जाने से पहले एक लड़की न जाने कितने काम की तैयारी करती है और ये इसको स्ट्राइक देने की पड़ी हुई थी। भाई तू पहले अपनी शादी वादी निपटा लेती, बाद में स्ट्राइक दे देती। एनीवे मेरा तो जो हुआ सो हुआ,
हुआ 3 महीने तक चैनल बिल्कुल बेकार हो गया और यही वजह है कि मेरे चैनल की रीच जो है वो बिल्कुल डाउन हो गई। और अब बात करते हैं फालतू के कमेंट्स की। जो यहाँ पे ये सब फालतू के कमेंट्स हो रहे हैं ना, वो तो फ्रॉड निकली, वो तो उनके हस्बैंड हैं, ये यहाँ जो आंटियां बैठी हुई ना, उनको सिर्फ यही काम है फालतू की न्यूज़ लेकर आना, प्रूफ कुछ देती नहीं है, फालतू की न्यूज़। अब ये न्यूज़ ही तो थी फालतू की, कि जो ये बताया जा रहा है कि उसका ट्यूमर तो पहले से ही था, वो तो पहले से ही डायग्नोज हो गया था, बेटी की खबर छाप दी थी, ये बोल दिया था कि वहाँ से नेबर है। अभी किसी की शक्ल पे तो लिखा नहीं है ना, किसी की आईडी पे तो लिखा नहीं है ना कि ये बंदा ऑथराइज्ड है कि नहीं है, ये एक्चुअल में ये मैडम के एक्स की तरफ से था कोई, जिसने आके ये बताया था कि मैडम की बेटी है, फला 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 गोवा में है, यहाँ है, वो है। प्रूफ तो किसी ने नहीं दिया। फिर उसके बाद ये छाप दिया कि फ़नी जो है वो वहाँ पर किसी टीनेजर लड़की को लेकर गया, प्रूफ किसी ने नहीं दिया। फिर उसके बाद ये बोला कि नेबर ने, अच्छा नेबर की बात को एक बार को यकीन किया जा सकता है क्योंकि दरवाजे खुले हुए थे तो फैला हुआ तो हमने भी देखा था, मैंने भी उस पर पॉडकास्ट बनाया था। तो इन आंटियों की फालतू की बातों से वैसे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मज़ा बहुत आया भाई, मुझे अच्छा लगा कि कम से कम मुझे जवाब देने का मौका मिला। और आज एटलीस्ट मैंने अपनी ऑडियंस के साथ कुछ चीज़ें थी जो मुझे काफ़ी टाइम से शेयर करनी थी, वो की भी। हालांकि मेरे फेलो पॉडकास्टर, फेलो क्रिएटर सब जानते हैं, सबको पता है, मेरी सबसे बातें होती रहती थी पहले। उनमें से कॉफ़ी भी एक है जिन्होंने कई दफ़ा अपने पॉडकास्ट में मेरा नाम का जिक्र किया है और ये बोला है कि चालू ने मुझे स्ट्राइक दी है क्योंकि मैं पहले उनकी फैन एडिट बनाया करती थी। अब मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी तो स्क्रीन की तरफ जरूर देखिएगा। तो ये है वो स्क्रीनशॉट, यानी कि जो मेरी चैट हुई थी जिसमें साफ आप क्लियरली देख सकते हो कि चालू ने उसमें लिखा है कि मैं भी स्ट्राइक दूंगी और भाई भाभी से भी कहूंगी कि वो भी आपको स्ट्राइक दे। तो इसका मतलब ये मेरा चैनल उड़ाने की पूरी फिराक में थी कि तीनों लोग मिलकर 3 स्ट्राइक देंगे और इसका चैनल उड़ जाएगा। इतनी इवल माइंडेड थी ये। और अब बात करते हैं इसका कि भाई मैं पॉडकास्टर, मैं अब जो है वो अपनी वॉइस से बात करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने फेस से भी बनाए हुए हैं और मैंने अपने ब्लॉग्स भी डाले हैं। तो मुझे तो छुपने की कोई आइडेंटिटी छुपाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। डे 1 से मेरे चैनल का नाम यही है, शबनम गहलोत व्लॉग्स। पहले शबनम गहलोत व्लॉग्स हुआ करता था, लेकिन जब मैंने रिव्यू करना शुरू कर दिया तो उसको शबनम गहलोत रिव्यूज़ के नाम से कर दिया। ना मुझे आइडेंटिटी छुपाने की ज़रूरत है, ना ही मैं छुपाती हूँ। जैसे और भी बहुत सारे पॉडकास्टर हैं जो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताते, और अगर कोई नहीं बताना चाह रहा तो किसी का मतलब किसी से मुंह उठा के किसी को कुछ भी कह देना नहीं होता है। तो ये थी चीज़ें जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। और जो मैंने कहा था ना 1 to 1 मेरा तो पर्सनल हो चुका है। सो पर्सनल मेरा यही था चालू के साथ। और उसके बाद फिर आपको पता ही है कि जब चीज़ें और निकल कर आती हैं, और ज़्यादा डिटेल में निकल कर आती हैं, तो जितना और क्लियरली आप किसी को ऑब्जर्व करते हो, या यूँ कह लो कि किसी ने कमेंट किया था ना घुसकर जो है वो फॉलो करती है, तो भाई मैं घुसकर ही फॉलो करती हूँ क्योंकि मेरे साथ 2-3 प्लस पॉइंट है। एक तो मेरा सामने से 1 to 1 हो चुका है, मैं इवलनेस इसकी जो है बिहाइंड द कैमरा भी देख चुकी हूँ, प्लस धमकी देने में ये बिल्कुल माहिर है, प्लस गलत चीज़ें दिखाती है जो कि इस्लामिक चीज़ें हैं, वो बहुत गलत तरीके। अब तो और भी कई सारे इस्लामिक या यूँ कह लो कि मुसलमान पॉडकास्टर कई सारे हो गए। एक दो तो शायद हमारे नेबर ही हैं, मतलब नेबर आप समझ गए ना, मतलब पड़ोसी देश से हैं, और 1-2 यहाँ के भी हैं जो मुस्लिम हैं, जो इन चीज़ों को डिटेल में बताते हैं। जो कि अब अच्छी बात है कि कम से कम और चीज़ें खुलकर आएंगी तो लोग और अच्छे से जान पाएंगे इनके बारे में कि ये पब्लिक से, ऑडियंस से कितना झूठ बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए। और अगर की सच्चाई बताकर हम भी पैसे कमा रहे हैं तो उसमें बुराई ही क्या है। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कह लो कि कुछ मजेदार पॉडकास्ट आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो पता है ना क्या करना है, अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।